न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी चुनाव को लेकर जिले के तमाम विधानसभा में नामांकन पत्रों की हुई जांच। 98 प्रत्याशियों के फॉर्म पाए गए सही। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय बालाघाट में नामांकन पत्रों की हुई जांच। बसपा के प्रत्याशी प्रभात डोंगरे का नामांकन हुआ निरस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह ने 2 कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर किया निलंबित। तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 संतोष श्रीवास्तव और शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी के उच्च श्रेणी शिक्षक संजय वर्मा पर हुई निलंबन की कार्रवाई। कृषि उपज मंडी गोगलई में नहीं पहुंच रही धान की फसल। किसानों को फसल का नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य। हमालों में पनप रहा आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रतिनिधियों के द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई, जिसमें 24 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी बसपा के प्रभात डोंगरे का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इस तरह 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। हालांकि 14 नवंबर तक पात्र प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। राजनीति थोड़ा समय रहेगा, अपन सामाजिक प्राणी पे रहने। इस संदर्भ में रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया था। आज नाम निर्देशन पत्रों की जांच करनी थी। सर, क्या प्रक्रिया हुई और कितने फॉर्म निरस्त किए गए? आज हम लोगों ने 11 बजे नामांकन फॉर्मों की जाँच का कार्य शुरू किया। हमारे ऑब्जर्वर महोदय भी इस दौरान उपस्थित थे। उसमें एक प्रत्याशी को बुलाया गया, उनके आपत्तिकर्ता को बुलाया गया और ऐसी स्थिति में जांच करने के उपरांत 23 अभ्यर्थियों के नाम वैध पाए जाने स्वीकार किए गए। एक प्रत्याशी ने बहुजन समाज पार्टी से भरा था और उसने निर्दलीय रूप में कोई फार्म नहीं भरा था और बहुजन समाज पार्टी का जो AB फार्म है किसी अन्य प्रत्याशी के लिए आया। ऐसी दशा में प्रभात डोंगरे का नामांकन खारिज किया गया। सर, अब नाम निर्देशन पत्र वापसी वाला दौर कब से स्टार्ट होगा? 14 तारीख के 3 बजे तक नामांकन, 3 बजे के पहले तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। सर, आज से भी स्टार्ट की जानी थी। हाँ, ऐसा कोई प्रत्याशी आया जो अपना नाम वापसी लेने जा रहा हो? नहीं, अभी तक नहीं आया। इसी तरह लांजी में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जहां 15 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। ये सभी प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। इस संदर्भ में लांजी के SDM एवं रिटर्निंग ऑफिसर वीरेंद्र सिंह के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। स्कूटनी थी तो मतलब कितने विद्यमान में पाए गए और मतलब क्या कागज अपने 109 लांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 कैंडिडेट्स को विद्यमान में पाया गया। उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए। आज समीक्षा के बाद की स्थिति है। अभी 14 तारीख को 3 बजे तक का नाम वापसी का समय है। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनेगी। इसमें ऐसे कोई जैसे कोई निरस्त फॉर्म में ऐसे कोई गलत फॉर्म भरा गया, ऐसे कोई 2 सेट्स जिनमें प्रस्तावकों की संख्या पूर्ण होने व एक सेट में हस्ताक्षर पूर्ण न होने से 2 सेट्स को हमने निरस्त किया है। बाकी सारे नॉमिनेशन सेट्स विद्यमान में पाए गए। चुनाव का आवंटन कब होगा सर? यह 14 के बाद होगा। 14 नाम वापसी की जस्ट बाद। इसी तरह वारासिवनी के तहसील कार्यालय में सोमवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी रोशन सिंह और सहायक रिटर्निंग अधिकारी SK राव मौजूद रहे। जांच के दौरान 2 नामांकन पत्रों को दस्तावेजों की कमी के चलते निरस्त किया गया। आपको बता दें कि कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सर, आज फॉर्मों की समीक्षा होना था, इसमें क्या पाया गया समीक्षा? आज 12 नवंबर को 11 बजे नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का समय निर्धारित था। निर्धारित समय पर सभी फॉर्मों की समीक्षा की गई। 15 कैंडिडेट्स थे हमारे पास। 15 में से 13 कैंडिडेट्स के फॉर्म पूरे पाए गए। 2 लोगों के फॉर्म अपूर्ण थे। सर, किन किन के हैं ये 2 अपूर्ण? अभी प्रारूप 4 में नोटिस लग जाएगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। 2 निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं
उनके अपूर्ण है। सर इनको चिन्ह आवंटन कब तक होगा? जो अभ्यर्थी विधिमान्य पाए गए हैं उनका सिंबल अलॉटमेंट 14 तारीख को दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। और सर जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तो उनमें जो अपूर्ण था उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता? नहीं, अब समीक्षा के समय पूर्ण जो भी करना समीक्षा के पहले पूर्ण करना। चुनावी आचार संहिता के चलते संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नगरपालिका के द्वारा सोमवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित सरकारी संपत्ति पर लगाए गए फ्लैक्स और बैनर को हटाने की कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफरे ने कहा कि सरकारी भवन में लगाए गए पोस्टर और बैनर को हटाने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी। ये जो है आचार संहिता लगी हुई है और इसके अंतर्गत संपत्ति विरूपण के अंतर्गत अगर शासकीय भूमि पर कोई बैनर या पोस्टर लगाएगा तो हटाया जाएगा करके। अच्छा सर, इसके नियम क्या है? क्या प्राइवेट संस्थान या कोई ऐसे लगा सकती है सरकारी भवन पे? नहीं, प्राइवेट मकान पर अगर आपने लगाए हैं उस मकान मालिक की अगर आपको सहमति है तो आप निर्वाचन अधिकारी को उसकी सूचना देंगे। तो प्राइवेट मकान का है, लेकिन शासकीय भूमि पर या खंभे पर या दीवार पर आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे तो आप उसमें दोषी पाएंगे जाएंगे, आपको हटाया जाएगा, जब्त किया जाएगा, आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। सर जैसे काफ़ी ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ पर काफ़ी फ्लैक्स बैनर लगे। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में दीपावली के बाद से ही सर्दी का आभास होने लगा है। सर्द हवाएं चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते पारा न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ठंड के इस आमद को देखते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों में गर्म कपड़ों की दुकानें सज गई हैं, जहां लोग स्वेटर, जैकेट सहित अन्य गर्म कपड़ों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष के मुकाबले इन गर्म कपड़ों में महंगाई साफ देखी जा रही है। जो जैकेट 500 से 600 रुपए में बिक रही थी, वे इस साल जैकेट 1100 से 1300 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। ठंड के शुरुआती दौर में शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ने के संकेत दिए हैं। जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए गए कैंपस एम्बेसडर्स द्वारा की जा रही प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की गई, जिसमें स्कूलों के प्राचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रत्येक कैंपस एम्बेसडर के द्वारा कॉलेज के 50-50 न्यू वोटर्स को संकल्प पत्र भराए जाने के निर्देश दिए गए। भरवेली दुर्गा चौक मैदान में 3 नवंबर से भरवेली क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है। भरवेली टॉपर्स के तत्वाधान में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन 8 क्रिकेट टीमों का जंगी मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता के तीसरे दिन सोमवार को 4 मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला मैच महाराजा वॉरियर्स और ड्रैगन नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें ड्रैगन नाइट ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया। दिन का दूसरा मैच देवी दयाल एवेंजर और तांबे राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें तांबे राइडर्स ने 10 ओवर में 121 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान पर उतरी देवी दयाल एम्बेसडर महज 112 रनों पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता का तीसरा मैच रॉयल किंग 11 और हीप चैलेंजर के बीच खेला गया। रॉयल किंग 11 ने 88 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें जवाब में मैदान पर उतरी हीप चैलेंजर ने 2 विकेट खोकर 8 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। दिन का अंतिम मैच असलम राइजिंग स्टार और दादा सुपर किंग के बीच खेला गया, जिसमें असलम राइजिंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान पर उतरी दादा सुपर किंग ने 1 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। टीम के लिए अभी आए हैं, खाता खोल चुके हैं और सम्मान दिया दादू को और अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी देख रहे हैं और शानदार शॉट चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी के उच्च श्रेणी शिक्षक संजय वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रखा गया है।
निलंबित शिक्षक की निर्वाचन आयोग की सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कटंगी के रिटर्निंग ऑफिसर से कराई गई, जो कि सही पाई गई। वहीं एक दूसरे मामले में कलेक्टर डीवी सिंह ने तहसील कार्यालय बालाघाट के सहायक ग्रेड 2 संतोष श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पक्षकार को नकल की प्रति प्रदान करने के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के चलते यह कार्यवाही की गई है। वारासिवनी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोजेश पटले, नगर अध्यक्ष विवेक एड़े, कांग्रेस जिला महामंत्री शैलेंद्र तिवारी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस जिला महामंत्री श्री तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश का मतदाता ही मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी 2 राज्य के मतदाता हैं, जिन्होंने वारासिवनी विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है, जिनका वारासिवनी और गोंदिया महाराष्ट्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, जिसको देखते हुए उनका नामांकन फॉर्म निरस्त कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनबेहरी के वार्ड क्रमांक 18 में स्थित नाली की सफाई न होने के कारण वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने प्रशासन से शीघ्र इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। आपका परिचय? चंद्रलाल चौहान, वार्ड नंबर 1, वार्ड पंच से। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? समस्या यही है कि यहाँ पानी भर जाता है। जब बारिश थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, यहाँ पानी भर जाता है, घरों में पानी घुसने लगता है। कितने सालों से आपकी समस्या है? 2-3 साल से है। इसके पहले तो ये कच्चा रोड था, तो वहाँ पानी भाग जाता था, इधर उधर काट देते थे। अब काटते नहीं, इसलिए सब यहाँ पानी भर जाता है। तो आपने अभी जानकारी किसी को दी इस चीज़ की, नाली के लिए? बराबर विधायक को दिए और सांसद तो करने आए, विधायक को दिए, तहसीलदार को दिए, तो कोई निराकरण नहीं हो पाया यहाँ पे? नहीं, कोई निराकरण नहीं। क्या होना चाहिए यहाँ पे? नाली बनना चाहिए। वारासिवनी स्थित जय स्तंभ चौक पर सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता संजय सिंह मसानी, पुष्पा बिसेन सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यालय में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार कर चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। भरवेली थाना अंतर्गत बैहर रोड में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में घायल युवक रमाकांत पटले उमरटोला वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं एक अन्य युवक गौरव बघेले मोतीनगर निवासी को इस सड़क हादसे में मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि रविवार की रात दोनों युवक मोटरसाइकिल से सोनेवानी से बालाघाट आ रहे थे। धनसुआ के पास दोनों युवक सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में बेहोश रोड के किनारे पड़े हुए थे, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था। शासन के द्वारा आगामी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ की जाएगी, लेकिन नगर से सटे कृषि मंडी गुंगले में धान खरीदी को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कर्मचारियों की माने तो मंडी में अब तक धान नहीं पहुंच पाया है, जिसका कारण किसानों को उचित समर्थन न दिया जाना है, जिसके चलते हमारी मजदूरी पर भी असर पड़ रहा है। कृषि मंडी के हमालों ने मंडी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं दिए जाने के कारण किसान अपनी फसल लेकर मंडी का रुख नहीं कर पा रहे। मैं रमेश बैसवाल लिखता हूँ, मंडी सदस्य भी हूँ और हमाल भी है। हमाल भी हूँ। ये देखेंगे कि किसान मंडी में धान नहीं ला रहे हैं, क्या वजह से नहीं ले पा रहे हैं? ये वजह ये है कि क्या है, यहाँ समर्थन मूल्य से बहुत कम रेट में बिकता है। 1300, 1200, 1000 रुपये कहाँ से लाएगा बेचारा किसान? उसको तो मेरे ख्याल से घर में 2200 रुपये के रेट में धान पड़ती होगी 1 कुंटल। अब वो आदमी क्यों लाएगा यहाँ, बताइए आप? क्योंकि ये प्रशासन हमारा जो मंडी एग्रीकल्चर जो है हमारा, ये सब मेरे ख्याल से कैसा क्या है पता नहीं। क्या इनकी मिली भगत रहती है व्यापारियों को? हो सकता है ऐसा होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ, हो सकता है ऐसा होगा। कितने हमाल है जो भी खाली के लिए? अरे पूरे 77 हैं अभी तो लाइसेंसी, 443 में सिर्फ 77 बचे हैं। वहीं इस मामले में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? केहर लाल मंडी।
कहाँ से आए? धड़ी से। धड़ी से आए, क्यों आए थे यहाँ पे? धान बेचने सर। धान बेचे आपने? नहीं बेचे सर। क्यों नहीं बेच पाया? रेट थोड़ा कम लगा। कौन सी धान थी आपकी? माया। तो कितना रेट होना चाहिए था इसका? 1550। तो कितना बोल रहे थे आप? अब वो 15 बोल रहा हूँ, 1730 की लगी, 1750 की बिकना चाहिए, है ना? तो क्या समर्थन मूल्य पे धान नहीं बेच रहे हैं? नहीं, कम बिके, कम तो कैसे करेंगे फिर अभी आप? रोक दिए, कल लगाएंगे सर। अच्छा, ये देखा गया कि 15 तारीख से समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करने वाले हैं। हाँ जी हाँ। तो उसमें क्या लगता है, उसमें भी रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, अपने को नहीं मिलेगा तो अपन उठा के अपने सब मंडी में डाल देंगे, ये सोसाइटी में। तो तब तक यहीं पर रहेगी धान आपकी? नहीं, कल उठा लेंगे सर। इस संदर्भ में मंडी के सचिव सुभाष तिवारी ने कहा कि धान की गुणवत्ता के आधार पर व्यापारी धान का मूल्य तय करते हैं, वहीं खरीदी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मंडी नियमित चालू है, किसानों के फसल की बोली प्रतिदिन लगाई जाती है। सर, यहाँ देखा गया कि कृषि उपज मंडी गोंगले में सर किसान धान लेकर के नहीं आ रहा है, और जो किसान लेके आ रहा है तो वो बोलते हैं कि हमें रेट ही नहीं मिल रहा, तो हम अपनी धान ही नहीं बेचते। क्या वजह है सर कि यहाँ किसानों को रेट नहीं मिल पा रहा है? रेट तो क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। अभी धान कटा है तो नमी है, तो नमी के कारण व्यापारी भी कम रेट लगाता है, क्योंकि उसको नमी का वो सूख जाता है माल, इस कारण से वो कमी भाव लगा रहा है। क्वालिटी के हिसाब से रेट लगता है बस। सर, ये भी देखा गया कि 15 तारीख से समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जानी है, मंडियों में भी और सोसाइटियों में भी, लेकिन मंडी में अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही कि किसानों की धान खरीदी जा सके। इस कारण से भी किसान मंडी नहीं आ पा रहा है अभी, कि धान सोसाइटियों में खरीद हो जाना होना है, जिस कारण वो वहाँ बेचना चाहता है, कि वहाँ 1750 रुपये मिलेगा, ये कन्फर्म है सर। लेकिन सर, यहाँ देखा गया कि सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी कर्मचारी नहीं दिख रहा है, ना कुछ व्यवस्था दिख रही है धान खरीदी को लेकर के। यहाँ जो मंडियाँ तो अपना नियमित चलती हैं, यानी किसान आता है, उसकी बोली लगती है, माल बिकता है, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करना। मंडी तो नियमित चल रही है, यहाँ कोई अलग से व्यवस्था नहीं करना है। पानी की, हवानी की व्यवस्था है, तौल की व्यवस्था है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी चुनाव को लेकर जिले के तमाम विधानसभा में नामांकन पत्रों की हुई जांच, 98 प्रत्याशियों के फॉर्म पाए गए सही। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय बालाघाट में नामांकन पत्रों की हुई जांच, बसपा के प्रत्याशी प्रभात डोंगरे का नामांकन हुआ निरस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह ने 2 कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर किया निलंबित। तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 संतोष श्रीवास्तव और शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी के उच्च श्रेणी शिक्षक संजय वर्मा पर हुई निलंबन की कार्रवाई। कृषि उपज मंडी गोगलई में नहीं पहुंच रही धान की फसल, किसानों को फसल का नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य, हमालों में पनप रहा आक्रोश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।